हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। लास्ट क्लास में हमने इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल से किया था। नाउ वी विल स्टार्ट विद हाइड्रोकार्बन। और बच्चों, हाइड्रोकार्बन में हम शुरू करेंगे आज पहले एल्केन से। थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हम हैलोजनेशन करेंगे। जैसे सबसे पहला एक सिंपल एग्जांपल मैं ले रहा हूं बच्चों, CH4। ये मैंने CH4 बना दिया, कार्बन की 4 वैलेंसी है। और जैसे ही इसमें हम हेलोजन ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरिनेशन कर लेते हैं, क्लोरीन ऐड करते हैं, और ये है सनलाइट की प्रेजेंस में, ये फ्री रेडिकल में ब्रेक होगा क्लोरीन, एंड दिस फ्री रेडिकल will again break this CH bond homolytically, and this H will combine with this Cl, and this Cl will combine with this C. तो हमारा फर्स्ट स्टेप में बन जाएगा CH3Cl। और बच्चों, मगर इसमें एक बड़ी दिक्कत आती है। वो दिक्कत ये है कि फ्री रेडिकल जो सब्स्टिट्यूशन है यहां पर रुकता नहीं है, ये कंटिन्यू चलेगा। अगेन this chlorine will get add up in the presence of sunlight, HCl निकलेगा और क्या बन जाएगा बच्चों, CH2Cl2। बिल्कुल उसी तरीके से it will react with chlorine and form CHCl3, and finally it will form CCl4. So this method is not so good, because we are not getting the single required product. Instead, we are getting the mixture, and which becomes difficult to separate. मिथाइल क्लोराइड तो मिला ही मिला, उसके साथ हमें ये फिर डाइक्लोरोमीथेन भी मिल गया, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन, जिसका सेपरेशन हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। नाउ बच्चों, सेकेंड मेथड एल्कीन से। पहले एल्केन से किया था। एल्कीन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर बच्चों एल्कीन हमारा सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का मतलब हुआ जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, वो दोनों कार्बन सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैरी कर रहे हैं। अगर इसमें हम हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करें, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक कार्बन के पास H और एक के पास X जुड़ जाएगा, और इस तरीके से ये बन गया एल्काइल हैलाइड। बट बच्चों, अगर ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा, दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। यहां पर बच्चों एक कार्बन 2 हाइड्रोजन कैरी कर रहा है और एक कार्बन 1 हाइड्रोजन। अब यहां पर अगर हम इसमें कोई सा भी हाइड्रोजन हैलाइड डालते हैं, चाहे HCl है, HBr है या HI है, तो ये अगेन पाई बॉन्ड टूटेगा। पॉसिबिलिटी दोनों है, H यहां X यहां, या H यहां X यहां। अगर हम दोनों प्रोडक्ट बनाएं, चलो H मैंने पहले वाले पे लगा दिया जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो X लगा यहां, और सेकंड केस में रिवर्स कर देते हैं, यहां पर लगा देते हैं X और यहां लगा दिया मैंने H। ये बच्चों बनता है हमारा 80%। ये है मेजर और ये है माइनर। मेजर और माइनर को देखने के लिए बच्चों यहां पर जो रूल हम स्टडी करते हैं, दैट इज मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव्स रूल कहता है कि जब भी हम कोई हाइड्रोजन हैलाइड अनसिमेट्रिकल एल्कीन में डालते हैं, तो HX का H उस कार्बन के पास जुड़ेगा जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन हो। जैसे यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां 1 है, तो H जुड़ेगा यहां और X जुड़ेगा यहां, तो ये हमारा 80% 2 हेलोप्रोपेन बनेगा, और मात्र माइनर में यहां 20% 1 हेलोप्रोपेन बनेगा। बट अगर यही रिएक्शन कैरी की जाए इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पर ऑक्साइड और हाइड्रोजन हैलाइड लिया जाए, स्पेशली HBr। बच्चों सिर्फ HBr में ही होता है, HCl और HI में नहीं होगा,
because the route of mechanism changes. ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है जो हम आगे स्टडी करेंगे। अब अगर हम इसमें एडिशन करें तो प्रोडक्ट दोनों ही बनेंगे। ये हमने यहां पर अब Br लगा दिया और सेकंड केस में सेकंड पोजीशन पे Br लगा दिया। अब हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा ये, दिस विल बी 80%। तो ये कैसे देखेंगे अब हम, ये होगा हमारा अकॉर्डिंग टू एंटी-मार्कोनिकॉफ्स रूल। एंटी-मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है कि अगर हम बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस में HBr अटैच करते हैं तो H डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे कनेक्ट होगा जिसके पास पहले से कम हाइड्रोजन हो, यानी H यहां अटैच होगा और Br यहां CH2 के पास। So this way 1 bromopropane will be the major product. नेक्स्ट बच्चों थर्ड मेथड है बाय हेलोजन एक्सचेंज। कहने का मतलब जो पहले एल्काइल हैलाइड जो है उसमें भी हेलोजन एटम है, यानी कि वो ऑलरेडी एल्काइल हैलाइड है। अब हमें क्या करना है, ये हैलाइड चेंज करना है, दूसरा हैलाइड लाना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें आयोडाइड लाना है, पहले क्या है ब्रोमाइड और क्लोराइड है, आयोडाइड लाना है, तो बच्चों नेमिंग रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। जैसे हमने यहां पर ले लिया बच्चों कोई भी एल्काइल हैलाइड, क्लोराइड ले लिया या ब्रोमाइड ले लिया, ब्रोमाइड भी ले सकते हैं बच्चों। अगर इसमें हम सोडियम आयोडाइड डालें इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, सब्स्टिट्यूशन होगा, दिस आयोडीन विल टेक द पोजीशन ऑफ Cl। ये Cl हट गया, I आ गया, प्लस में बाई प्रोडक्ट बना NaCl। अब बच्चों क्वेश्चन एक आता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ टेकिंग ड्राई एसीटोन। ये NaCl क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है, ये अगेन रिएक्ट करके कहीं हमें दोबारा मिथाइल क्लोराइड ना दे दे, देयरफॉर इट शुड बी प्रेसिपिटेटेड एज सून एज इट फॉर्म। ड्राई एसीटोन एक नॉन पोलर मीडियम है, it will not dissolve this sodium chloride which is the polar molecule or even the ionic molecule, तो ये डिसॉल्व नहीं होगा, इसके प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे और जैसे ही इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे लीच एटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से दिस इक्वेशन विल अगेन मूव फॉरवर्ड एंड वी गेट द मैक्सिमम यील्ड ऑफ द आयोडाइड प्रोडक्ट। ऐसे ही बच्चों फ्लोराइड बनाने के लिए रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड एज स्वार्ट्स रिएक्शन। यहां पर हम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड को मेटल फ्लोराइड से ट्रीट कर सकते हैं। मेटल फ्लोराइड जैसे बच्चों सिल्वर फ्लोराइड, मरकरी फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, कोई सा भी हम एक मेटल फ्लोराइड यूज कर सकते हैं और इसको जब हम ट्रीट करते हैं किसी भी दूसरे हैलाइड से तो ये X हट जाएगा और F आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों दिस हेलोजन एक्सचेंज, कोई सा भी हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हम एक्सचेंज कर सकते हैं फ्लोरीन से यूजिंग एनी वन ऑफ द मेटल फ्लोराइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्वार्ट्स रिएक्शन। नेक्स्ट है बच्चों मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। यहां पर हम दो मेथड्स यूज करेंगे। पहला बनाएंगे हम एरीन से एरोमेटिक कंपाउंड या सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरा बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट से। जैसे बच्चों हम पहले यूज करते हैं एरीन्स के लिए, ये हमने यूज कर लिया बच्चों टॉलीन, बेंजीन के ऊपर CH3 कहलाता है टॉलीन। अगर हम आयरन की प्रेजेंस में या हम इसमें आयरन क्लोराइड भी ले सकते हैं जो कि हमारा अगेन ल्यूइस एसिड की तरह एक्ट करता है, डार्क में रिएक्ट करें और इसमें हम कोई हेलोजन डाल लेते हैं बच्चों, जैसे हेलोजन ले लेते हैं, चलो हम जनरल ले लेते हैं अभी X2, ये X2 मैंने यहां लिख दिया। तो ये जो हेलोजन है ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कनेक्ट हो जाएगा, ये बना ऑर्थो हेलोटॉलीन और ये दूसरा बना पैरा हेलोटॉलीन। बेसिकली ये सिमेट्रिकल है,
ये सिमेट्रिकल नहीं है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। पैरा हेलोटोलिन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर मिक्सचर दोनों मिल भी जाते हैं तो सेपरेट करना आसान है, कारण डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट। अब बच्चों अगर हमें ये हेलोजन हमने ले लिया, और हेलोजन में भी बच्चों स्पेशल अगर कहें तो क्लोरीन और ब्रोमीन, तो ये रिएक्शन कैरी आउट हो जाती है। और हेलोजन में अगर हम आयोडीन लें तो बच्चों फिर से चैलेंज है। क्या चैलेंज है कि यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा, ये जैसे मैंने फिर से ले लिया एग्जांपल बच्चों टॉलिन का, यहां पर एक H होता है, अगर यहां पर हम I2 को ट्रीट करवाएं तो ये HI निकलेगा और I यहां कनेक्ट होगा, तो आयोडो प्रोडक्ट बन तो जाता है, बट HI formed a strong reducing agent. It again react with this compound and give back toluene. तो ये रिएक्शन बेसिकली क्या है, रिवर्सिबल है, इसलिए इसको कैरी करना थोड़ा मुश्किल है। अगर हम चाहते ही हैं कि हम इसका कंपाउंड बनाएं तो हमें HI को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। फॉर दैट व्हाट वी नीड टू यूज नाइट्रिक एसिड HNO3 और आयोडिक एसिड HiO4। जैसे ही HI डेवलप होगा ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किससे, नाइट्रिक एसिड और आयोडिक एसिड से, और इस तरीके से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन अच्छी यील्ड में हो जाएगी। तो बच्चों ये पहला मेथड हमने पढ़ा। दूसरा मेथड है बच्चों, अगर हेलोजन के अलावा, चलो पहले यहां फ्लोरिनेशन और कर लेते हैं। अगर हम फ्लोरिनेशन करना चाहें तो वो बहुत मुश्किल होता है। फ्लोरीन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट and it is just carrying the reaction so violent, it becomes difficult to control. So fluorination is not carried out by this technique. दूसरा बच्चों बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है, एनिलीन का अगर हम डायाजोटाइजेशन करते हैं, जैसे बच्चों बेंजीन के ऊपर क्या है, बेंजीन के ऊपर है NH2, अगर इसको हम सोडियम नाइट्राइड NaNO2 और HCl के साथ ट्रीट करें, टेम्परेचर 273 से 275 की, या इसको बच्चों 0 से 5 डिग्री सी लिख सकते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा डायाजोनियम क्लोराइड। ये प्रोसेस कहलाती है डायाजोटाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, अच्छे तरीके से इसको याद करना। तो NH2 का N2 प्लस Cl माइनस, दिस इज कॉल्ड एज डायाजोनियम क्लोराइड। तो ये डायजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। और अगर हम सेंडमेयर रिएक्शन का इस्तेमाल करें, जैसे क्यूप्रस हैलाइड इस्तेमाल कर लेते हैं, Cu2X2, यानी X हमारा क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है बच्चों, तो यहां से डायजोनियम का जो ऊपर वाला ये जो भी कैप है बेंजीन के ऊपर, ये हट जाती है और ये हैलोजन डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। बाई प्रोडक्ट में ये N2 गैस और HCl निकल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों। हाँ, KI अगर हम यूज करते हैं तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी आगे, इसको हम डायरेक्टली KI अटैच करके डायरेक्ट आयोडिनेशन कैरी कर सकते हैं। तो ये हमने KI के साथ वार्म कर दिया, ये पूरा हट जाएगा और I2 आ जाएगा। यानी इसमें हमें यहाँ क्यूप्रस हैलाइड की जरूरत नहीं है। बच्चों अगर आपको इन वीडियोस से फायदा होता है और आपको लगता है कि और केमिस्ट्री के वीडियोस मिलने चाहिए, कंप्लीट केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक का वीडियो होना चाहिए, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बच्चों। और बच्चों अगर डाई हेलोजन प्रोडक्ट बनाना हो तो हम एल्कीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें हम ब्रोमीन डाल दें इन CCl4। CCl4 एक नॉन पोलर मीडियम है, ये ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को तोड़ देगा और दोनों कार्बन के पास एक एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा। इस रिएक्शन का बच्चों
एक और फायदा होता है अगर हमें अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड को डिस्टिंग्विश करना हो, जिसमें पाई बॉन्ड होगा, ब्रोमीन वाटर डालेंगे और इसका रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाएगा। जबकि अगर कोई एल्केन है और एल्केन में हम यही ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही ब्राउन हो जाएगा। सॉल्यूशन विल टर्न रेडिश ब्राउन। तो अनसैचुरेशन कहीं भी हो, डबल बॉन्ड का हो, ट्रिपल बॉन्ड का हो, वी कैन यूज दिस रिएक्शन एंड और हमने क्या किया यहाँ फिलहाल यूज किया है इसको फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1,2 डाई हेलो प्रोडक्ट्स।